What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, ये काफी इंटरेस्टिंग होगा अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ी देर के लिए सोचेंगे कि हमारी कंट्री में अगर सांप के काटने से पूछा जाए कितनी डेथ होती है हर साल, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना जवाब बताइए। फिर जब ये आर्टिकल में डिस्कस करूंगा तो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को जानने को मिलेंगे और आप लोग सरप्राइज होंगे। मैं इस बात की शर्त लगाता हूं, आप लोग वो नंबर जानकर सरप्राइज होंगे। तो आप लोग अपना नंबर बताइए कि कितनी डेथ होती है हर साल सांप के काटने से हमारी कंट्री में। फिर मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट भी बताऊंगा, उसकी डेथ के बारे में बताऊंगा और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर बन सकता है। ठीक है, तो रिपोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, क्योंकि इंडिया में काफी लार्ज स्केल पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो अपना अपना एस्टिमेशन बताइए, फिर आंसर देखेगा और फिर देखेगा कितना आप लोगों का आंसर सही है। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर एक क्विज होगा, उसके बाद में हम लोग न्यूज देखेंगे, फिर वीडियो के एंड में एक क्विज होगा। देखिए, कोई भी काम को करने में सबसे ज्यादा मजा क्या बात है, जब उस काम के एंड में आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले। वो सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा इस वीडियो के एंड में, जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा और उनका आंसर आप लोग दे पाएंगे। अगर आंसर देंगे तो आप लोगों को लगेगा कि टाइम यूटिलाइज हो गया, आंसर नहीं दे पाएंगे तो आप लोगों को लगेगा यार टाइम जो है वो बर्बाद हो गया। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि आप लोगों को वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर अच्छे से देना है, पर लेकिन वो तब दिए जाएंगे जब वीडियो को अच्छे से सुनोगे। तो वीडियो को टकटकी लगाकर सुनना है। ओके, आइए सबसे पहले क्विज है आप लोगों के सामने। इससे पता चलेगा जो वीडियो आप लोगों ने सैटरडे में देखी थी वो कितने ध्यान से देखी थी, क्योंकि संडे में कोई क्विज नहीं होता है। संडे की वीडियो में इंडिपेंडेंट रखता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस न करनी पड़े। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से रिलेटेड एक थीम भी हम लोगों ने डिस्कस की थी, वो थीम आप लोगों को बतानी है। वो थीम क्या थी, ठीक है, तो कंप्लीट करनी है आप लोगों को थीम। यहां पर एक सेल के बारे में मैंने डिस्कस किया था जो कि हमारी जो बॉडी है उसका इम्यून सिस्टम बढ़ाने का काम करती है। तो इम्यून सिस्टम अगर आप लोगों का बढ़ेगा तो आप लोगों की जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं फाइट कर पाएगी किसी भी बीमारी के साथ में और आप लोग कम बीमार पड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने का भी काम करती है। तो ये सेल कौन सी है इसके बारे में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने बात की थी REELS। तो रील्स करके यहां पर एक फीचर स्टार्ट किया गया हमारी कंट्री में टिकटॉक के वैक्यूम को भरने के लिए। तो किस ये सोशल मीडिया साइट के द्वारा यहां पर इसको स्टार्ट किया गया ये आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है यहां पर इसके बारे में आप लोगों को बताना है। जिसने बात की अगर कोई अनमैरिड परमानेंटली डिसेबल सन है किसी ऐसे पर्सन का जो कि ECHS का फायदा उठाता है, तो यहां पर उसकी एज जो है वो 25 साल के ज्यादा होने के बाद भी यहां पर उसको ये फायदा मिल सकता है। तो ECHS की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसका नाम आप लोगों को बताना है, जिसके द्वारा यहां पर अभी 750 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, ताकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी कि जो सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्योग होते हैं उनको एक तरीके से इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो इसका नाम आप लोगों को बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर अभी इनॉग्रेट किया गया इंडियन ग्लोबल वीक 2020। तो इसकी थीम क्या थी ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने बात की थी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया कि दो बीमारी इन कंट्री में से अभी खत्म हो गई है, ये श्रीलंका और मालदीव है। तो उन बीमारी का नाम और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोगों को बताना है। देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई तो डायरेक्ट आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं जहां पर आप लोग कई सारी जो स्टेटमेंट रहती है वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो स्टेटमेंट भी कई सारे क्वेश्चन में आप लोगों को इनमें से देखने को मिल सकती है। तो अच्छे से आंसर आप लोगों को देना है। अभी आंसर बताऊंगा, उनको मैच कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। एक एक कर आंसर देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले बात की जा रही है थीम के बारे में। तो थीम जो है यहां पर ये बात की जा रही है ये जो हेल्थ और राइट के बारे में वुमेन एंड द गर्ल नाउ, यानी कि एक तरीके से कैसे सेफगार्ड करना है गर्ल्स और जो वुमेन है उनके हेल्थ राइट को। तो ये बेसिकली यहां पर अब की बार की थीम है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। T सेल होती है वो सेल हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने का काम करती है, जो कि हमारा बॉडी है किसी भी बीमारी के साथ में लड़ सके और उससे रिकवर कर सके। इंस्टाग्राम है वो प्लेटफॉर्म जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था लास्ट वीडियो के अंदर में, जिसमें बताया गया था टिकटॉक को खाली जो गैप हो गया उसको रिप्लेस करने के लिए इनके द्वारा रील्स करके एक फीचर यहां पर स्टार्ट किया गया, जिसमें 15 सेकंड तक की वीडियो आप लोग यहां पर अपलोड कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम के द्वारा यहां पर ये स्टार्ट किया गया है। तो इंस्टाग्राम पर आप लोग बहुत सारे जो अभी रिसेंटली उस दिन से मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई, तो कई सारे बच्चे यहां पर जुड़े भी अभी इंस्टाग्राम के साथ में, बहुत सारे बच्चे यहां पर हो गए हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने 30,000 अपना जो मार्क है इंस्टाग्राम पर, हम लोग 30,000 की फैमिली यहां पर बन गए हैं। तो आप लोग भी कनेक्ट रह सकते हैं इंस्टाग्राम पर अगर आप लोग हैं तो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में अगर बात करें आप लोग, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यहां पर बात की गई है अभी कि जो परमानेंटली डिसेबल्ड सन है किसी पर्टिकुलर रिटायर्ड आर्मी पर्सन का, तो यहां पर जो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूशन
हेल्थ स्कीम है जिसके तहत आप लोग का इलाज हो जाता है यहां पर, तो वो आप लोग का इलाज हो पाएगा 25 साल के बाद भी, अगर अनमैरिड है तो। यानी कि अनमैरिड अगर कोई सन है और वो परमानेंटली डिसेबल्ड है, तो उसको जो यहां पर मेडिकल फैसिलिटी मिलती है आर्मी पर्सनल को, उसको यहां पर 25 साल के बाद भी उसको मिलती रहेगी। ये बात यहां पर अभी बताई गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की साइड से, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा साइन किया गया 500 ये यहां पर 750 मिलियन का एग्रीमेंट, जिसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी कि जो सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्योग होते हैं उनको हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में। उनके द्वारा यहां पर इंडिया ग्लोबल वीक यहां पर अभी इनॉग्रेट किया गया, जिसकी थीम थी बी द रिवाइवल, यानी कि रिवाइवल बनना है आप लोगों को, फिर से चीजों को रिवाइव करना है, इंडिया एंड द बेटर न्यू वर्ल्ड, यानी कि पोस्ट कोविड 19 के बाद में एक नए वर्ल्ड की शुरुआत होगी जहां पर एक नया नॉर्मल होगा कई सारी चीजों को लेकर। पहले लोग आप लोगों को बाहर जब कोई निकलता था, किसी के चेहरे पर अगर आप लोगों ने मास्क देखा तो आप लोगों को बड़ा अटपटा लगता होगा, पर लेकिन अब ये काफी नॉर्मल आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। लोगों के बीच में डिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी ज्यादा, आप लोगों को जो चीजें हैं वहां पर काफी ज्यादा साफ सफाई आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये एक अच्छी चीज भी आप लोग बोल सकते हैं। तो हर एक गलत चीज में अगर अच्छी चीज आप लोग देखना चाहें तो कुछ ना कुछ आप लोगों को जरूर मिलेगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक बॉडी है ऑल ओवर वर्ल्ड में हेल्थ के ऊपर रिव्यू करती है कि कैसी चीजें चल रही है, क्या हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही वो बॉडी है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चाइना यूएसए ने आरोप लगाया इसके ऊपर कि ये जो है बेसिकली इसके हिसाब से काम कर रहा है यूएसए के। तो इसके बारे में बात करें तो मीजल्स और रुबेला, तो याद रखिएगा इन बीमारियों के बारे में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो मीजल्स और जो रुबेला है यहां पर ये बीमारी अभी खत्म होने वाली है श्रीलंका और मालदीव से, ये बात बोली गई यहां पर WHO के द्वारा। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। आइए अब उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिलेगा जिसका काफी बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। काफी सोचने वाली बात है, मजाक वाली बात नहीं है। थोड़ा सा इन सब चीजों के बारे में आप लोग जानेंगे तो आप लोग भी हैरान होंगे। ये वो बीमारियां हैं जिनके बारे में कोई बात भी नहीं करता है। हाँ चलो कोई नहीं पर्सन मर गया, पर लेकिन एग्जैक्टली डेटा जब आप लोग जानेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे जिस तरीके से कंडीशन अभी रिसेंटली देखने को मिल रही है। यहां पर जो बात की जा रही है, ये रिपोर्ट तैयार की गई है ग्लोबल हेल्थ रिसर्च यानी कि सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च यूनिवर्सिटी टोरंटो यानी कि कनाडा के अंदर में है, उसके द्वारा एक स्टडी रिलीज की गई है जिसमें इंडिया के ऊपर काफी फोकस है। स्नेक बाइट यानी कि जो सांप का काटना होता है उसकी वजह से जो मोर्टेलिटी यानी कि डेथ होती है इन इंडिया, ए नेशनली रिप्रेजेंटेटिव मोर्टेलिटी सर्वे का नाम इसको दिया गया है। यानी कि स्नेक बाइट मोर्टेलिटी इन इंडिया ए नेशनली, ये यहां पर रिप्रेजेंटेटिव मोर्टेलिटी सर्वे ये पूरा नाम है इसका, जो कि सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च एट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इन कनाडा। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है किसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है और इसका टाइटल क्या है। अगर ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप लोग बात करें लास्ट 20 सालों में जो जान गई है, तो यहां पर बात की जा रही है कि इंडिया के अंदर ये 1.2 मिलियन स्नेक बाइट से यहां पर लोगों की जान गई है। अगर मोटे मोटे तौर पर अभी आप लोग बात करें 2000 से लेकर 2019 तक के बीच में, यानी कि 1.2 मिलियन का मतलब है यहां पर कि 12 लाख के करीब लोगों की यहां पर जान गई है पिछले अगर बात करें आप लोग लगभग 20 सालों में। ठीक है, 20 सालों की अभी आप लोग 20 तो अभी यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यानी कि एक ओवर एस्टिमेशन लगा सकते हैं। अगर एनुअली आप लोग बात करेंगे तो 58,000, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो 60,000 लोगों की जान हर साल जाती है जो सांप के काटने से। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं इनको कोई काउंट भी नहीं कर रहा है। और कोविड 19 से आप लोग समझिएगा कितने सारे लोग अब तक जान गई है इंडिया के अंदर, और उसको कंपेयर कीजिए आप लोग इसके साथ में, तो आधी आप लोगों को अभी लगभग देखने को मिलेगी। तो इनको कोई काउंट ही नहीं करता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको होने दीजिए, कोई बात नहीं है। मैं इसका मतलब कहने का मतलब ये कि इनके ऊपर भी ध्यान हम लोग को देना चाहिए। तो ये जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। 70% जो डेथ होती है वो कुछ राज्य हैं, लो एल्टीट्यूड गांव वाले एरिया, ये 8 राज्य हैं। इन 8 राज्य में 70% लोगों की जान जाती है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। जहां आंध्र प्रदेश आ जाते हैं तो इसका मतलब तेलंगाना होगा, क्योंकि अब तक एक ही पार्ट था। तो मिलती जुलती चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ठीक है, और मैक्सिमम एक जगह आप लोगों को उत्तर प्रदेश और बिहार भी कई बार आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, इनका नाम आप लोग याद रखते हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, जो थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों को रहेगा याद करने में, वो आप लोग यहां पर देखिए। वो जो राज्य का नाम दिया गया वो राज्य है यहां पर गुजरात। तो गुजरात भी यहां पर एक रोल प्ले करता है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट होता है कि हाँ गुजरात भी कहीं पर ऐसा राज्य होगा जहां पर इस तरीके से डेथ होगी। अब आप लोग बोलेंगे कि सर बोला तो 8 राज्य हैं, पर लेकिन यहां पे तो 9 राज्य आ गए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बोलूंगा यहां पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को ये एक जगह काउंट कर रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि जो स्टडी है यहां पर ये 2000 से लेकर 2019 की है, और जो तेलंगाना है नया राज्य बना 2014 के अंदर में। तो इसलिए कंफ्यूजन में आप लोग नहीं आइएगा। वैसे आज के हिसाब से आप लोग बात करें तो 9 राज्य हो जाएंगे, पर लेकिन जो स्टडी है यहां पर ये 2000 से लेकर 14 साल तो स्टार्टिंग के तेलंगाना आंध्र प्रदेश का पार्ट था। तो इस
तरीके से यहां पर आप लोग इसको याद रखेगा, ठीक है, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है। एक इंपॉर्टेंट सीजन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा सीजन कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की जान जाती है? तो मॉनसून का सीजन। जैसे कि आप लोग देखते हैं जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने होते हैं जिसमें बारिश होती है। तो सांप जो रहते हैं बिल में घुसे रहते हैं, जैसे ही बारिश होती है तो ये बाहर निकल कर आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे गर्मी का मौसम आता है तब भी आप लोगों को बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। तो ये बेसिकली सबसे बड़ा रीजन होता है जहां पे सबसे ज्यादा लोगों की जान जाने के चांसेस होते हैं। इसी के साथ में अगर आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वहां पर 8,700, आंध्र प्रदेश 5,200, बिहार 4,500। तो ये नंबर है स्नेक बाइट्स के जो हाईएस्ट इन स्टेट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी स्नेक बाइट को टॉप प्रायोरिटी में रखा गया है यहां पर नेग्लेक्टेड डिजीज के अंदर, यानी कि वो बीमारियां जो मैक्सिमम कंट्री में नेग्लेक्ट की जाती हैं उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी खुद बोलता है कि इसको टॉप प्रायोरिटी में आप लोग रखकर चलो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकता है, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके द्वारा यहां पर सोचा गया था कि हां लगभग 60,000 के करीब जान जाती है, वो भी आप लोग बताइएगा। यहां से पता चलता है कि एक एनालिसिस एक आप लोगों का हो जाता है कि हां कितना आप लोग एक एस्टिमेशन लगा रहे थे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है जो यहां पर ये बात कर रहे हैं यहां पर ओपीएम के बारे में, अफीम के बारे में बेसिकली बात की जाती है। तो अफीम जो है यहां पर बोला गया कि हाईएस्ट जो ओपीएम जो यहां पर सीज देखने को मिला वो देखने को मिला 2018 के अंदर में। कहां पर? इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है वर्ल्ड, ये यहां पर बोल रहा है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड द क्राइम। तो यहां पर अगर आप लोगों से कोई पूछे कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो यह है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो यह इंपॉर्टेंट है यहां पर। उसी के साथ में अगर यहां पर सीज करने के मामले में बात करें तो 1.3 टन जो इंडिया के अंदर 12th पोजीशन है वर्ल्ड में। अगर बात करें यहां पर ईरान जो है वो हाईएस्ट नंबर पर है, यहां पर आप लोगों को 25 टन देखने को मिलेगी। हीरोइन मैन्युफैक्चर जो की जा रही है यहां पर, ये मोरफिन से एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, उसके जो सीड होते हैं यहां पर आप लोग देखते हैं यहां पर ये इस तरीके से इसके प्लांट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसमें से यहां पर ये निकाली जाती है। कई सारी मूवीज में भी आप लोगों ने इनको देखा होगा। 97% ऑफ टोटल ग्लोबल जो प्रोडक्शन है यहां पर ओपीएम का, पास्ट 5 ईयर में अगर आप लोग इसको देखें तो ओनली 3 कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि 3 कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अफगानिस्तान सबसे टॉप पर है यहां पर 84%। इसी के साथ में अगर बात करें म्यांमार दूसरे नंबर पर है 7% और मेक्सिको तीसरे नंबर पर है 6%, ठीक है। बाकी का जो बच गया वो यहां पर थोड़ा बहुत पूरे वर्ल्ड में। पर लेकिन जब सप्लाई के बारे में बात करें, सीज करने के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पर आ रही है? इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहां पर फिर सप्लाई की जाती है। तो ये जो ओपीएम कल्टीवेशन है हालांकि डिक्लाइन हुई है सेकंड ईयर इन रो, यानी कि 2018 में कुछ कम हुई, फिर 2019 में और यहां पर डिक्लाइन देखने को मिला। लार्जेस्ट जो यहां पर सीज किया गया 2018 में यहां पर ये 704 टन की बात की जा रही है, फॉलोड बाय हीरोइन और इसके बाद में मोरफिन। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट यहां पर जो सीज किए गए वर्ल्ड में उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट बनती है, एक तो ये याद रखिएगा कहां पर ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा, म्यांमार में दूसरे नंबर पर और मेक्सिको तीसरे नंबर पर। तो कहां पर? अफगानिस्तान सबसे पहले नंबर पर, ठीक है, म्यांमार दूसरे नंबर पर और मेक्सिको तीसरे नंबर पर। तो इनकी लोकेशन आप लोग याद रखिएगा अपनी कंट्री कंपेयर में, तो आप लोगों के माइंड में फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको देखिएगा। तो इसके बारे में ये था डेटा। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये समुद्र सेतु के बारे में यहां पर बात की जा रही है। सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि ये समुद्र सेतु है क्या यहां पर। तो समुद्र सेतु जो है यहां पर लॉन्च किया गया ये 5 मई को हमारी कंट्री में, जो पार्ट था रिपैट्रिएट करने का इंडियन सिटीजन को ओवरसीज टेरिटरी में जो भी है कोविड-19 की वजह से, यानी कि हमारी कंट्री में 3,992 इंडियन जो लोग हैं उनको अपने होमलैंड में लाया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत, जो कि वहां पर फंसे हुए थे कोविड-19 के चलते। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है ये पड़ोसी देशों से आप लोग यहां पर देखने को मिला, जैसे कि मालदीव वगैरह, ये इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। इंडियन नेवल शिप जो है जिसका नाम था जालसुआ, इसी के साथ में यहां पर ये है, ये यहां पर एरावत, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है सरदुल, इसी के साथ में मगर, ठीक है। तो ये अलग अलग हमारी कंट्री में जिनके द्वारा ऑपरेशन चलाए गए, ठीक है, समुद्र सी के अंदर में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, इंडियन नेवी के द्वारा पहले भी कई सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं। ऑपरेशन सुकून 2006 में चलाया गया, यह है बैरूत के अंदर में। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब लेबनान में वॉर चल रही थी तो उस टाइम पर यहां पर इंडियन, श्रीलंकन और नेपाली लोगों को यहां पर निकाला गया हमारी कंट्री के नेवी के द्वारा, तो ऑपरेशन सुकून का नाम इसको दिया गया, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर ऑपरेशन राहत हमारी कंट्री में चला गया 2015 में, तो नाम याद रखेगा ये ब्रूथ के लिए था यहां पर, ये यहां पर यमन से यहां पर बेसिकली देखने को मिला, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर ये नेक्स्ट ऑपरेशन की बात की जा रही है मिशन सागर, तो ये रिसेंटली अभी काफी न्यूज में था।
इसके चलते आप लोग यहां पर याद रखिएगा ये पर्टिकुलर जो रीजन है इंडियन ओशन के अंदर, जैसे कि आप लोग मालदीव देख लीजिए, यहां पर ये मेडागास्कर हो गया, मॉरिशस हो गया, ठीक है। सिसेल्स आइलैंड आप लोग यहां पर देखते हैं, अजम्पसन आइलैंड हो गया, इसी के साथ में दाइगो गार्किया, ठीक है। तो ये एक आइलैंड हो गया, अगलेगा आइलैंड हो गया, ठीक है, मेडागास्कर हो गया, मॉरिशस हो गया। हालांकि ये मैंने आप लोगों को बताया सारे इसका पार्ट नहीं है, पर लेकिन यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में यहां पर ये ऑपरेशन चलाया जाता है सप्लाई करने के लिए मटेरियल वगैरह हमारी कंट्री की साइड से। ये जो है यहां पर ये पर्टिकुलर जो आइलैंड है यहां पर दाइगो गार्किया, ठीक है। तो इसका नाम आप लोगों को बताना, ये किस कंट्री का आइलैंड है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जिसका आंसर आप लोगों को देना है। इसके चलते जो मिशन सागर है हमारी कंट्री के द्वारा, ये मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर और यहां पर कोमोरोस, ठीक है, आइलैंड और सेशल्स, इनके लिए यहां पर काफी कुछ यहां पर प्रोवाइड कराया गया मेडिसिनल और फूड वगैरह अभी रिसेंटली। तो ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। क्या करेगा जाएगा एग्जाम में, आप लोगों से ऑपरेशन के नाम दे देंगे और पूछ लेंगे किस कंट्री के लिए ऑपरेशन चलाए गए हैं, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो इसलिए ये ऑपरेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, मैच करके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आगे चलता हूं नेक्स्ट न्यूज की ओर। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये वीजा के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि वीजा के बारे में आप लोगों से पहले बात कर चुका हूं, पर न्यूज में है तो क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों को करा देता हूं। इंडिया के द्वारा यहां पर बात की जा रही है कंसर्न ओवर F1 वीजा। F1 जो वीजा है उसके बारे में भी हम लोग अभी जानेंगे। पहले आप लोग ये कुछ वीजा के नाम देखिए जो अभी रिसेंटली न्यूज में है। H1B वीजा के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं तो ये स्किल्ड वर्कर के लिए होता है, जो वाइडली ग्रांट किया जाता है इंडियन नेशनल के लिए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है H2B वीजा जो रहता है यहां पर, ये सीजनल वर्कर के लिए होता है, जो कि यहां पर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज के में काम करते हैं जाकर। L1 वीजा जो होता है वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए होता है, यानी कि गूगल में अगर काम करें तो गूगल इंडिया के अंदर कंपनी है, वही गूगल यूएसए के अंदर भी है, तो अपनी कंट्री के इंप्लॉय को इंडिया से यूएसए में ट्रांसफर करना है तो उनके लिए ये वीजा यूज किया जाता है L1 वीजा। J1 वीजा जो है स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो समर प्रोग्राम के लिए यहां पर जाते हैं स्टडी करने के लिए। और इसी के साथ में H4 वीजा जो होता है यहां पर, वो डिपेंडेंस जो होते हैं H1B वीजा के ऊपर, यानी कि जो स्किल्ड वर्कर होते हैं उनके जो हस्बैंड, जो वाइफ या फिर बच्चे होते हैं, उनके लिए यहां पर ये वीजा प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है F1B वीजा के बारे में। यहां पर जो स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस इन यूएसए, वो लीड करें एक तरीके से रिटर्न कर रहे हैं स्टडी करने के लिए, हमारी कंट्री वापस आ चुके हैं, कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो इन यूएसए जो F1 वीजा है यहां पर, F वीजा है यहां पर, ये टाइप है नॉन इमिग्रेंट वीजा, यानी कि आप लोग ऐसा नहीं होगा कि वहां पर इमिग्रेंट आप लोग हो जाएंगे। ये अलाउ करता है फॉरेनर को परस्यू करने के लिए एजुकेशन, एकेडमिक स्टडी, लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम इन यूएसए। तो इसके लिए ये वीजा यहां पर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो वीजा होता है 3 टाइप का वीजा होता है। F1B वीजा होता है ये एक तरीके से फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए होता है। F2 वीजा जो होता है यहां पर, ये स्पाउस या फिर बच्चों के लिए होता है, जो F1B वीजा होल्डर होते हैं उनके लिए, ठीक है, जिनको डिपेंडेंट्स बोलते हैं। F3 जो वीजा होता है ये एक तरीके से बॉर्डर कम्युनिकेटर जो होते हैं, जो एक तरीके से रिजाइड करते हैं दूसरी कंट्री में, और दूसरी कंट्री में यहां पर बेसिकली आ रहे हैं अटेंड करने के लिए स्कूल में, ठीक है। F3 जो वीजा है ये ओनली नेशनल मैक्सिको और कनाडा के लिए, दूसरी कंट्री के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोला गया कि वो बॉर्डर पर दीवार बना देंगे। तो दीवार बनाएंगे, रीजन क्या था, बहुत सारे जो बेसिकली जो मैक्सिको के लोग हैं वो यहां पर इनकी कंट्री में आकर एंट्री करते हैं। तो इसलिए जो पड़ोसी देश हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के पड़ोसी देश कौन है, ऊपर हो गया कनाडा और नीचे हो गया मैक्सिको, तो उनके लिए बेसिकली ये वीजा है जिसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इस तरीके से ये भी कुछ चीजें न्यूज में है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में यहां पर नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर, ये बात की जा रही है स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में याद होगा मॉर्निंग में हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, तो उसी के आगे यहां पर ये न्यूज है। बात की जा रही है यहां पर, बात की जा रही है यहां पर साइकिल्स फॉर चेंज के बारे में, यानी कि एक चेंज की साइकिल यहां पर आनी है। जो यहां पर चैलेंज है ये 10 जुलाई 2020 में यहां पर ये बेसिकली चैलेंज था, जो कि ओपन किया गया रजिस्ट्रेशन के लिए, जो लॉन्च किया गया था 25 जून में। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है वो पर्टिकुलर मिनिस्टर यहां पर काम कर रहे हैं। ये कौन है मिनिस्टर, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, कई बार बता चुका हूं रिसेंटली, अभी इनका नाम आप लोगों को बताना है। ये जो बेसिकली यहां पर काम करते हैं, कनेक्ट एक तरीके से जो चैलेंज है यहां पर कि कैसे हम लोग अपनी सिटी को स्मार्ट सिटी बना सकते हैं, तो उसके ऊपर फोकस है। तो पहले थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, स्मार्ट सिटी का मतलब है कि आप लोग मेडिकल फैसिलिटी अच्छी देंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहेगी। अगर कोई वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में कोई बिल्डिंग है तो वो भी एक बिल्डिंग स्मार्ट देखने को मिलेगी, इंडस्ट्री वहां पर रहेगी, लोगों को इंप्लॉयमेंट मिल पाएगा, स्मार्ट पुलिसिंग, मेडिकल फैसिलिटी, लॉजिस्टिक फैसिलिटी, एयरप्लेन, बसेस वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी वहां पर एक तरीके से अच्छे से स्मार्ट एग्रीकल्चर देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें जब वहां पर होगी तो स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये आप लोगों को बताना है।
अगर बात करें इस पर्टिकुलर जो इसके बारे में प्रोग्राम के बारे में 2015 में लॉन्च किया गया था अर्बन प्लानिंग के तहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो इसके चलते आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो यही बेसिक फंडा है कि यहां पर स्मार्ट सिटी को आप लोगों को प्रमोट करनी है। तो यहां पर चैलेंज ये कि ऑल सिटी जो अंडर स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर आती है तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, तो ऑल सिटी जिनकी पॉपुलेशन यहां पर मोर देन 5 लाख है तो ये है। तो दो स्टेज में बेसिकली यहां पर चैलेंज है। एक तो ये है कि वन स्टेज तो ये है यहां पर अभी स्टार्ट जो किया जा रहा है, ये फोकस है एक तरीके से यहां पर कि हम लोग को प्रमोट करना है साइकिलिंग एक तरीके से, किस तरीके के लिए, जो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ना कि फोकस एरिया क्या क्या है, ठीक है। तो एक स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन यहां पर होना चाहिए जो प्रॉब्लम चल रही है। तो पहली साइकिल जो रहेगी अंटिल अक्टूबर रहेगी और फिर अक्टूबर के बाद में चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये फिर आगे मई तक चलने वाली है 2021 तक। तो यहां पर जो बात की जा रही है बेसिकली 1 करोड़ रुपए अवार्ड किए जाएंगे गाइडेंस नेशनल जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के लिए, ताकि इनको ढंग से आगे डेवलप किया जा सके। क्योंकि 2015 से स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट और 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब तक यहां पर 1/3 के करीब ओनली प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो यहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं रिसेंटली अभी कि कितना स्मार्ट है कि यहां पर ढंग से आगे भी नहीं चल पा रहा है, स्मार्टली चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो स्मार्ट सिटी मिशन कैसा रह गया, तो इसी के चलते यहां पर काफी ज्यादा रिसेंटली अभी ये न्यूज में है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो एक तरीके से हम लोगों ने अपना आज का क्विज देखा, उसका आंसर हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने काफी डिटेल में जाना स्नेक बाइट, उसकी रिपोर्ट कौन कौन से राज्य है, क्या क्या है, यहाँ पर सारी कंडीशन देखी, सबसे ज्यादा कंडीशन कहां पर खराब है वो सारी चीजें हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने ओपीएम यानी कि अफीम के बारे में जाना, क्या क्या कंडीशन चल रही है, तो उसको हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा। इंपॉर्टेंट था, पता होना चाहिए। कई सारे ऑपरेशन के बारे में आप लोगों को बताया गया जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं, तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट ये कुछ एरिया देखे हम लोगों ने अच्छे से, इनके बारे में समझा। इसी के साथ में हम लोगों ने वीजा के बारे में जाना, कौन कौन सा वीजा किस किस के लिए कहां पर क्या वीजा दिया जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी ये हम लोगों ने देखी, इसके बारे में बात किया कि स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर कैसे चला जा रहा है और किस तरीके से आप लोग स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी बोलते हो, तो वो सारी चीजें यहां पर जानने को मिली। आइए बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है एक ऑपरेशन के बारे में जिसका नाम है समुद्र सेतु, ठीक है। तो किसके द्वारा यहां पर ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर ऑपरेशन राहत किसके लिए यहां पर स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जो मैंने आप लोगों से एक आइलैंड के बारे में बात की थी, तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि ये जो आइलैंड है यहां पर किस कंट्री का आइलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो वीजा है स्किल्ड वर्कर के लिए क्या वीजा दिया जाता है, सीजनल वर्कर के लिए क्या वीजा दिया जाता है, इंटर कंपनी ट्रांसफर के लिए क्या वीजा दिया जाता है, स्टूडेंट जो होते हैं जो वर्क और स्टडी दोनों के लिए आते हैं उनके लिए क्या वीजा दिया जाता है, H4 वीजा किसके डिपेंडेंट है यहां पर जिनको ये दिया जाता है, CGHR, ठीक है। तो ये स्नेक बाइट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है जिसके द्वारा ये स्टडी प्रस्तुत की गई है। तो ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैच करने के लिए आ सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर। अगर लेक्चर के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो भी आप लोग यहां पर कनेक्ट हो जाइए, चीजें शेयर की जाती हैं। बाकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और इसी के साथ में आप लोगों को अगर लेक्चर पसंद आए तो ही लाइक और शेयर करना है, वरना ना तो लाइक करना है, डिसलाइक करना है और शेयर तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, या आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और एक दिल को सुकून मिलेगा अगर किसी को भी आप लोग पढ़ाएंगे और आप लोगों का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना था। तो ये था मेरा काम, अब है आपका काम। एंजॉय कीजिए लाइफ को, अच्छे से ध्यान रखिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और रिवीजन करते रहिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।